एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं सैर पर जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों के बीच बातें हो रही थी। तभी बातों बातों में भगवान कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी कह डाला। इस पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं, जबकि दान तो अर्जुन भी करते हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण को अर्जुन में उसके अपने दान का अहंकार महसूस होता दिखाई दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझसे कल सुबह मिलना। जब अर्जुन उनसे दूसरे दिन मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दो पर्वतों के बीच में सोने के अकूत भंडार के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका सारा सोना गांव वालों में बांट दें। यह सुनकर अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे सब पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने लगातार सोने के भंडार को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब तक थक चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और आराम किए बिना अब वह खुदाई नहीं कर सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भिजवाया और जब कर्ण वहां पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण, आप इस सोने के भंडार को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। यह सुनकर कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलवाया और कहा कि इन दोनों पर्वतों में सोने से भरे भंडार उनके ही हैं और वो आकर अपना सोना ले जाएं। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए और अर्जुन देखते ही रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें ज़रूरत है। इसीलिए सोने को दान में कितना देना है यह
तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और न ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। इस पर अर्जुन को अपने अहंकारी होने का पता चला और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि उन्हें आत्मज्ञान हासिल हो चुका है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है और मैंने इसकी कामना की, जबकि कर्ण ने नहीं की। यही कारण है कि कर्ण सबसे बड़े दानी हैं और वे ही दानवीर हैं। जय श्री कृष्ण।